बिसोटा महेंद्र नगर नामक एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम नेहा था और छोटी बहन का नाम रिया था। एक दिन की बात है, उनके माता पिता उनके मामा के घर गए थे, जो कि सबोहरा में था। उस दिन दोनों बहनें घर पर अकेली थीं। छोटी बहन रिया ने बड़ी बहन नेहा से कहा कि बाजार से सब्जी लेने चलते हैं, लेकिन नेहा फोन में किसी से बात कर रही थी, तो उसने आने से मना कर दिया। बहन चल बाजार सब्जियां लेके आते हैं, आज खाना बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं बची है। बड़ी बहन मना करते हुए बोलती है, आज आप अकेले चले जाओ, मेरा कुछ काम है घर पर। छोटी बहन स्वीकार करते हुए बोलती है, ठीक है, आप घर का ख्याल रखना। और यह कहते ही रिया बाजार की ओर चल पड़ी। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, लेकिन उनके पास उस दिन सब्जी नहीं थी, इसलिए वह बारिश में ही सब्जी लेने निकल पड़ी। वह इधर उधर देखकर बोली कि आज रोड बड़ी सुनसान है। और ऐसा बोलते ही वह बाजार की ओर चल पड़ी। और वह बाजार से सब्जी लेके घर की ओर चल पड़ी। और घर जाते समय वह गाना गाते हुए जा रही थी। तेरी ढाई हादे धमेली, पूजी रे कमरा, निमार लटका पड्डी जालू चस्का, तेरी बाली छू उमरा, मैं तेरी फिकरा, सुआ लागली नजरा। इतने में ही रात हो जाती है और बारिश बहुत तेज होने लगती है। आसपास से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और उसे किसी के उसके पीछे होने का आभास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है। वह आगे की ओर चलने लगती है। तभी वहां अचानक से धुआं आने लगता है। उसे उस धुएं में किसी के होने का आभास होता है। चुड़ैल उसके सामने एक औरत के रूप में आती है और उससे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन रिया उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है। चुड़ैल रिया के ऊपर कुछ जादू कर देती है। चुड़ैल के जादू से रिया बेहोश हो जाती है। तब चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। चुड़ैल के असली रूप को देखकर रिया डर जाती है और रोने लगती है। चूंकि रिया एक बच्ची थी, चुड़ैल को रिया पर दया आ जाती है और वह रिया को छोड़ देती है और रिया को केवल एक शर्त पर छोड़ने के लिए राजी होती है, जो इस प्रकार है। वह रिया से बोलती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन अब से तुम ऐसे रात को कभी अकेले मत घूमना। रिया स्वीकार करते हुए वहां से चली जाती है और चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है।